हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं शिपिंग रेट के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे कि हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग शिपिंग रेट कैसे सेट कर सकते हैं। मतलब जर्नल तो हम लोग एक ही शिपिंग रेट सेट कर देते हैं, वो हमारी होल वेबसाइट पे चलता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये मतलब शिपिंग रेट ऐड हो जाएगा, बट अगर ये ट्रू होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हमें अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग शिपिंग रेट सेट करना है तो उसके लिए हम लोग सेटिंग कैसे करते हैं और क्या उसका मेथड है। तो चलिए चलते हैं आज अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर देखते हैं। तो गाइस ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में सबसे पहले तो हम दिखा देते हैं कि शिपिंग रेट जो है हम लोगों को जैसे आप कभी भी किसी भी क्लाइंट के लिए काम करोगे तो उसका एक अपना अलग शिपिंग रेट होता है। वो ये बताता है भाई ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये का अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो उस पर शिपिंग रेट फ्री है। अगर वो 500 से नीचे का कोई परचेज करता है तो वो 50 रुपये 100 रुपये शिपिंग रेट चार्ज लेगा उसका। ठीक है, तो एक जर्नल पहले सेट करा जाता है। तो अब चलिए हम चलते हैं सबसे पहले अपनी सेटिंग में, और सेटिंग के बाद में गाइस आप यहाँ पर आइएगा, ये शिपिंग एंड डिलीवरी का जो सेक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करिए। ठीक है, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हम लोग अब देखिए ये पहला ही पोर्शन होता है शिपिंग का। ठीक है, तो ये ही इसमें ही आपको सेट करना है। ठीक है, नीचे प्रोसेस टाइम का है, लोकल डिलीवरी है, इससे अभी अब आपको कोई मतलब नहीं है। अभी आपको सिर्फ ये देखना है शिपिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ जर्नल में सेट करा है जो हमारी होल पूरी वेबसाइट पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे, और मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपना प्रोडक्ट किस कंट्री में सेल करते हैं। तो अभी तो हम मान लो इंडिया के अंदर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास शिपिंग रेट यहाँ पर है, तो डोमेस्टिक, ठीक है, इंडिया, और दूसरा वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग मान लो इंडिया में सेट कर रहे हैं, हमारा क्लाइंट भी इंडिया का है, तो हम लोगों को यहाँ पर जो है ना सेट करना पड़ेगा सारी की सारी चीज़ों को। ठीक है, तो अभी हमने देखो जर्नल में क्या बना रखे हैं कि हमने ये बनाया है कि अगर 1,000 रुपये अगर इसका एबव है, 1,000 से ज़्यादा अगर है हमारे पास तो फ्री शिपिंग हो जाएगी। ठीक है, और 1,000 से कम है अगर, ठीक है, तो 1,000 से कम है तो 50 रुपये शिपिंग रेट लगेगा। ये एक जर्नल बना दिया जो पूरी वेबसाइट पर अप्लाई होगा। जैसे मान लो हम इसको एडिट करके दिखाते हैं, तो हमने क्या दिया है कि शिपिंग रेट यहाँ पर आप नेम दे दो। ठीक है, और नेम देने का जे प्राइस 0 रहेगा, और मिनिमम प्राइस जो है ना वो हमने 1,000 दे दिया। मैक्सिमम कुछ है नहीं, क्योंकि कम से कम 1,000 यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि इसी के हिसाब हम बता रहे हैं ना कि 1,000 से ऊपर है तो जो है ना इसमें फ्री रहेगा। ठीक है, तो इसको करने का हमने यहाँ पर डन कर दिया। ठीक, और दूसरा हमने बनाया है तो वो है 50 रुपये की, अगर 1,000 से कम रहेगा तो वो यहाँ पर चलेगा। तो इसको एडिट करके दिखाया था, जो स्टैंडर्ड है इसमें 50 रुपये डाल दिए हमने। ठीक है, और ये एक जर्नल हमने पहले से ही सेट करा था, इसमें ऑलरेडी मतलब आप कोई भी स्टोर यूज करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ सेट करना ही पड़ेगा। तो ये एक जर्नल है, इससे हम दिखाते थे कैसे काम करता है। ठीक है, फिर हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कैसे सेट कर सकते हैं वो चीज़ बताएंगे। ठीक, तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये मेरा स्टोर है, हम कलेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम लोग मान लो कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं जो 1,000 रुपये से कम का हो, तो ये वाला लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट किया और इसको हमने करा चेकआउट। तो जैसे ही चेकआउट करेंगे हम लोग तो ये प्रोडक्ट 1,000 रुपये से नीचे का है, तो इसमें एक्स्ट्रा जो है ना 50 रुपये और ऐड हो जाएंगे शिपिंग। ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये हो गया 50 रुपये ऐड हो गया, मतलब शिपिंग रेट जो है हमारा 50 रुपये, 745 और 50 795 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनने ले लिया, इसमें शिपिंग रेट यहाँ पर इसने उठा लिया। क्यों उठाया? क्योंकि प्राइस जो है ना वो 1,000 से कम का है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ आते हैं कार्ड पे। ठीक, कार्ड पे आने के बाद हमने इसका क्वांटिटी 2 कर दी। ठीक है, अब हमारे कार्ड का जो प्राइस है ना वो 1,000 से ज़्यादा हो गया। जब अब ज़्यादा हो गया ना चेकआउट किया तो अब यहाँ पर फ्री शिपिंग हो जाएगा। तो ये मेथड तो ऑलमोस्ट पूरी वेबसाइट के लिए चल रहा है और चलता ही ऐसे ही काम होता है। ठीक है, ये देखिए फ्री हो गया। ठीक, अब कंसर्न ये है कि क्लाइंट के कुछ ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं या कुछ ऐसे ऑफर वाले प्रोडक्ट हैं, कुछ भी है कि जिस पे वो अपना शिपिंग रेट या तो फ्री करना चाहता है या फिर कुछ और ज़्यादा लेना चाहता है। ठीक है, तो उस केस में आप लोग कैसे मैनेज करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लो
ये वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। कोई ऐसा लो कोई यूनिक सा प्रोडक्ट हो, जैसे मान लो ये वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। और इस वाले प्रोडक्ट को हम लोग कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक। अभी जैसे मान लो अगर हम ये वाला प्रोडक्ट है जिसका कोई प्लान का स्पेसिफिक और सही प्रोडक्ट है। अब जैसे मान लो हम इसे ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक। हम इस वाले को ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट हो गया, और ये वाला प्रोडक्ट हम अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्लाइंट का एक स्पेसिफिक सही प्रोडक्ट है, इसके ऊपर वो शिपिंग चार्ज ज़्यादा लेना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्लिक करा तो इस पे भी इसकी जो है ना फ्री शिपिंग आ जाएगी, ये देखिए, क्योंकि 1000 से ज़्यादा है तो ये फ्री शिपिंग आ गई। अब वो क्या चाहता है कि जो हमारा मेथड चल रहा है वो चलने देते हैं, बट हम किसी 1 या 2 प्रोडक्ट पर शिपिंग चार्ज ज़्यादा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पर आओगे, ठीक है। आने के बाद में क्या करना है आपको, पीछे आओ बैक। तो ये वाला तो मेथड आपका चल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद कस्टम शिपिंग रेट, यहाँ पर से आपको सेट करना पड़ेंगे शिपिंग रेट अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। कैसे, जैसे क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल पे ऊपर क्लिक करा, ठीक है, और यहाँ पर डाल दिया हमने जैसे कस्टम शिपिंग शिपिंग, ठीक है। और यहाँ पर से आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है। मान लो जिस पे भी आप देना चाहते हैं, आप चाहो तो सब पे भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हमें सिर्फ एक पे देना है, तो हम यहाँ पर गए, ठीक है, और ये प्रोडक्ट आ गया, इसके ऊपर हमने चेक करा और इसे डन कर दिया, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, ठीक। अभी ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब हमें इसका जोन क्रिएट करना पड़ेगा, शिपिंग जोन की आप ये कहाँ पर सेल कर रहे हो इसको, ठीक है। तो क्रिएट जोन पे हमने क्लिक करा, तो हम जो है ना इसे करते हैं इंडिया में, ठीक है। तो हम इंडिया जोन लिख देते हैं इसमें, ठीक। और यहाँ से हम इंडिया सर्च कर लेते हैं, तो ये रहा हमारा इंडिया, क्योंकि उसे बताना पड़ेगा, ठीक। और इसमें हमारा इंडिया कहाँ है, क्या कर रहा है ये, सर्च नहीं करके दे रहा है क्या, इसको तो सही लिख ही दें, इंडिया, ठीक है। कनाडा, ये रहा, ठीक। और ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। और इंडिया के ऊपर हमने क्लिक करा, ये कर दिया हमने डन, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमने इंडिया लिखा, अब यहाँ पर से हम रेट को सेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो शिपिंग हमारे पास है कस्टम शिपिंग, ठीक। और कस्टम शिपिंग कोरियर ऐप के थ्रू हमें नहीं चाहिए। इसमें प्राइस हमें कितना दे देना, मान लो 300 रुपये, ठीक। ऐड कंडीशन भी हमें कुछ नहीं लगाना अभी, ठीक है, कि इससे रिमूव करते हैं। हमें 300 रुपये बस ऐड कर देना, शिपिंग रेट हमें 300 रुपये ऐड कर देना है। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, जब ये प्रोडक्ट ऐड हो तो हमें इंडिया में हम सेल कर रहे हैं, बस 300 रुपये उसके ऊपर ऐड हो जाए, ठीक है। हमने यहाँ पर से सेव करा, और सेव करने के बाद हमने एक और इसका कस्टम शिपिंग बना दी, जिसमें हमने एक प्रोडक्ट को मेंशन किया। अब हम यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इस पर 50 रुपये लग रहे थे, ठीक है। अब हम चेकआउट करते हैं, और चेकआउट करने के बाद हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ 300 लग गए, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि हर प्रोडक्ट का अलग अलग, यहाँ देखो 300 लग गए, वैसे 50 रुपये लग रहे थे। तो इसी केस में अगर जैसे मान लो आप अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट के ऊपर लगाना चाहते हो कोई सा भी प्रोडक्ट, तो उसको आप यहाँ पर से कॉपी करो और यहाँ पर से आके उस पर डाल दो। जैसे मैनेज के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर से मैनेज प्रोडक्ट जो भी आपको देना, तो यहाँ पर से आप दे दो 300 रुपये, उस पर भी लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो हमें उस पर 300 नहीं देना थे, ठीक है, किसी और प्रोडक्ट पर अगर वो वाला प्रोडक्ट बिके तो उस पर अलग हो, तो क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करो, ठीक है। इसी हिसाब से आप अलग अलग प्रोडक्ट को वहाँ पर डालते रहो, अलग अलग शिपिंग रेट लगते रहेंगे। तो ये गाइस है, आप यहाँ पर से इस हिसाब से शिपिंग रेट को अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग शिपिंग रेट सेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।